अब हमें पता लग जाए कि भाई कब कफ है, कब पित्त है, कब बात है, तो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हम खुद ही बन गए। मतलब जो आपका रसोई घर है वो सबसे बड़ा औषधि केंद्र है। पर आपका मानना है कि किसी भी बीमारी के लिए दवाई खाने की जरूरत नहीं है? दवाई खाने की जरूरत है। मैं दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर खुद हो। 24 आवर्स में कम से कम 7 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए। सुबह हार्ट जब पंप करता है वो प्योर ब्लड निकालता है 10 से 15 ग्राम, जिससे शरीर चलता है। तो सुबह उठ के जब चलोगे आगे पीछे हाथ हिला के, ब्लड बॉडी के हर पार्ट में पहुंचेगा। इंसान से कभी मत सीखो, जंगली जानवरों से सीखो। अब सुबह देखोगे ब्रह्म मुहूर्त अमृत में सारी चिड़ियां चैं 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 करेंगी। करती हैं। अब देखा कभी चिड़िया को माइग्रेन हो गई, उठते ही खाली पेट पानी पीना, ब्रश करने से पहले। कितने गिलास पीना है? और जो पेट है वो अगर न्यूट्रल रहता है जी। तो 100-150 साल जीने की गारंटी। ध्यान ये रखो कि मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर खुद बन जाओ। मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ गर्म पानी में डालते रंग छोड़ दे, केमिकल है। इनमें जो बीमारियों की टोटल श्रृंखला है वो है 148 148 बीमारियां हैं। हाँ, जब भी हम तवे के ऊपर एक घी लगाते हैं उसमें एक धुआं सा निकलता है। बिल्कुल निकलता है। जब धुआं निकलता है, जितने बीच में कैल्शियम प्रोटीन आयरन था सारा सड़ गया। सोते टाइम पी लिया, लिवर फैटी होना ही होना है। सोते वक्त दूध नहीं पीना? कभी नहीं। बहुत जरूरी है कि सुबह उठते ही खाना, सुबह सूर्य से पहले 10 से 11 बजे के बीच में फ्रूट्स। जी। 12 से 2 बजे के बीच में अगर कोई नॉन वेज खाता है, मैं जरूर आगे बताऊंगा, जो नॉन वेज खाता है उसके लिए फ्रूट्स खाना जरूरी नहीं थोड़ा। अब मैं ये आगे इसका बीच में कर दूंगा क्लेरिफिकेशन के कैसे क्यों नहीं। जी जी। 12 से 2 बजे के बीच में दिन का खाना। अब मैं चिराग के अकॉर्डिंग चला, जैसे दीपक जलाते हैं सुबह, बड़ी तेज हीट होती है, बीच में कम होती है। कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको डाइट चार्ट ऐसे। आपने सुना होगा कि सुबह सबसे ज़्यादा खाना खाओ, दिन में कम खाओ, शाम को कम खाओ। मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ कि सुबह सबसे ज़्यादा, मैं चिराग के एग्जाम्पल देके चल रहा हूँ कि सुबह सबसे चिराग बड़ा तेज जलेगा, बीच में धीमा, जब बुझने लगेगा 2-4 लाइटें तेज। जी। दिन में हीट कम होती है तो 12 से 2 बजे के बीच में दिन का खाना, बॉर्डर लाइनें बता रहा हूँ, इसके अंदर अंदर ही रहिए। दिन का खाना हल्का फुल्का लीजिए। जी। 3 से 4 बजे के बीच में हर्बल टी या फ्रूट। हर्बल टी वही आ गई जो पहले बताई, जैसे जी जी जी। ठीक है। 5-10 मिनट लगे। शाम को अंधेरा होने के साथ सूरज डूबने को, मतलब ऐसा रख लीजिए आप मौसम के अकॉर्डिंग, सर्दियों गर्म में सूरज डूबने को 40 मिनट रह जाएं तो खाना खा लो। मतलब आज की डेट में बात करें तो कितने बजे का टाइम होगा जी? सूरज, आपने सिर्फ सूरज का ध्यान रखना है, जो सभी को दिखेगा कि सूरज डूबने वाला हो गया। मैं यही बोल रहा हूँ कि चिराग जब बुझने पे आएगा तो पेट में, जैसे अभी तो मेरे ख्याल सूरज 6:30 के करीब डूब 6:30 तो 6 बजे के करीब खाना 6 बजे के करीब रात का खाना खा लो। खाना जो खा हम लो। खाते हैं रात 10 बजे। हाँ, अब क्यों खाएं? जी। मैक्सिमम सबका यही सवाल होगा कि भाई क्यों खाएं? भाई हम तो रात को 10 बजे 11 बजे 9 ड्यूटी बजे से खाते आते हैं, 10 बजे खाते हैं, 6 बजे खा लेंगे, 10 बजे ड्यूटी से आते हैं, फिर भूख लग जाएगी हमें। भूख लगे तो फ्रूट्स खाइए जिसमें फैट ना हो। अब क्यों खाएं भाई? खाना तो रात 10 को 10 बजे, हम तो दूध भी सोते टाइम पीते हैं, तो क्या करें? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, मैं एक बात, पेट में मैंने बोला कि हीट होती है सूरज के कारण। जी। सूरज डूबा, पेट की हीट कम हो गई, खत्म हो गई। लाइट बंद कर दी, लाइट चलेगी, पेट की हीट कम हो गई। होती है थोड़ी बहुत, उतनी नहीं। एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं। किसी कटोरी में अगर हम गर्म सब्जी डालिए, उसमें घी का चम्मच डाल दें ऊपर से, तो वो देखते ही पिघल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पिघल जाएगा। आधा घंटा वेट करना, वो सारा जम जाएगा ऊपर। बिल्कुल ठीक है, जम जाएगा। हमारे अंदर ग्लैंड है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, स्टमक है। जैसे पैनक्रियाज इंसुलिन निकालता है, अगर वो इंसुलिन नहीं निकालेगा तो शुगर हो जाती है। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, लीवर सबसे बड़ा, उसमें क्या होता है, वो बनाता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ताकत। मतलब हमारा सर से ब्लड पाँव तक गया, पाँव से सर तक भी वही पहुंचाएगा। लीवर ताकत देता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। मानो आपको दूध की एग्जांपल लेके चलूंगे, डेट खाने को छोड़ो, खाने में फैट होती है, ऑयल डाला है, घी डाला है, कुछ भी है, दूध ही लेके चलो एक एग्जांपल कि हम सोते रहे दूध पीते हैं जी। दूध में क्या है? फैट। सूरज डूबा, पेट की हीट खत्म, दूध पी लिया, उसमें फैट है। अब पेट में हीट नहीं है उसको पचाने के लिए, वो फैट अंदर हर ग्लैंड के ऊपर चिपक जाएगी। ओके। हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियास। अब वो जो रस निकालते वो रस नहीं निकालेगा। जैसे मानो पैनक्रियास के ऊपर फैट लग गई, पैनक्रियास ने इंसुलिन नहीं निकाला। मैक्सिमम देखा होगा शुगर वाले पेशेंटों को, डॉक्टर साहब परहेज था बहुत है, कुछ नहीं खाता, फर्क नहीं है।
अब बार बार उसके ऊपर अगर फैट लग रही है, वो इंसुलिन निकाल ही रहा, सारा दिन तो परहेज ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया, रस नहीं निकाला, लीवर के ऊपर फैट लग गई, ताकत नहीं बनी, क्योंकि हीट है सूरज के कारण। और दूध ऐसी चीज है जो हम वर्किंग में थोड़े चलते रहते हैं ना, तो 4 से 5 घंटे लगते हैं पचने में। सोते टाइम पी लिया, लिवर फैटी होना ही होना है। तो सोते वक्त दूध नहीं पीना कभी नहीं जी। इसलिए रात को जब खाना खाते, खाने में क्या होता है, सब्जियों, वनस्पति फैट, मतलब फैट हो गई, उसमें ऑयल होगा। तो जब भी हम रात को खाना खाते हैं लेट नाइट, मतलब हम इस खाने की खातिर ना सब कुछ करते हैं। सुबह सुख में सोए होते हैं, सुख की तलाश में हम चलते हैं, उठे जी सुबह जी, सुख की तलाश में, इस खाने की खातिर जी। अब जब इसको टाइम से नहीं खाओगे तो क्या करोगे कमा के? जी खुद भी बीमार हुए हैं, बच्चे भी बीमार करके रखे हैं जी। जैसे खुद टांग पकड़ी है, बच्चा छोटा सा होगा, थक जाएगा, आउटडोर कोई गेम है नहीं, थक जाएगा, वो फोन के ऊपर गेमें खेलते हैं। और उनका लाइफ स्टाइल चेंज करो। ये हो गया कि शाम को खाना कब खाना चाहिए, दूध। अब सबसे जरूरी चीज़ है, खाना खाना उतना ज़रूरी नहीं, खाने को पचाना ज़रूरी, उससे ज़रूरी मन की संतुष्टि। जी। मन की संतुष्टि से टीवी, फोन, बातें कभी नहीं करनी खाते वक्त। अब जिसकी मन की संतुष्टि नहीं है तो 27 किस्म की बीमारियां लगती हैं। कई लोगों को तो मन की संतुष्टि तब होती है सामने टीवी लगाओ फिर ही खाना खाएंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बताऊं, एग्जाम्पल देके बताऊं। जिस तरह का आप कोई देखोगे चीज़, मतलब जिस तरह की कोई चीज़ देखोगे, वैसे ही रस शरीर में बनेंगे। जी। मानो आपने राजमा चावल खाए, बड़ी टेस्टी भाई, बहुत बल्ले बल्ले जी, देसी घी पे बल्ले बल्ले हो गई। जब फिनिश हो गया, देखा काकरोच पड़ा है, तो कैसा रस बना शरीर में? उल्टी करने का मन बना। तो खाना पहले अच्छे से खाया, बाद में कॉकरोच देख लिया, मन खराब हो गया। कैसा रिएक्शन बना? ब्रेन ने कैसे बना दिया? अब जैसा टीवी देखोगे, अब देखो सास बहू वाले सीरियल चलते हैं तो वो देख रहे हैं हम लोग, उसमें रोना धोना लगा हुआ है। हम खाना खा रहे तो वैसे ही रस हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। टीवी लगा हो, अगर अच्छा सीरियल लगा फिर ठीक है ना, मन की संतुष्टि फिर उन्हें किस टाइप का लगा हो वैसे ही रस बनेंगे। मान लीजिए कपिल शर्मा लगाओ, हंस, कॉमेडी वाले हैं, हंस रहे हैं, बट ध्यान रखना कि मन की कोई भी, आपके पास 10 मिनट्स हैं, तब सिर्फ कैसे खाना खाओ कि अपने मन को बिल्कुल शांत करो। पुराने बुजुर्गों को कॉपी करो कि आराम से बैठकर ऊपर वाले का नाम लेके, कि फिर जहर भी खाओगे ना तो अमृत बन के अंदर जाएगा, फिर वो प्रॉपर कैल्शियम प्रोटीन आयरन बनाएगा। जी। कि आप इस खाने की खातिर करते हो सारा कुछ। अब घरों का थोड़ा लाइफस्टाइल बड़ा खराब है, हर जगह टाइम सर नहीं, 3 टाइम खाना खाते हो तो 1 टाइम पूरे परिवार के साथ बैठ के जरूर खाना खाइए। जी। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। जी। और खाना खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना। जी। वो तो पहले पीना या बाद में पीना है, आधा घंटा। अब टाइमिंग बता देता हूँ, 40 मिनट पहले, फिर भी क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात आ गई कि 40 मिनट पहले और 1.5 घंटा बाद में। अब भाई प्यास लगी बीच में तो क्या करें, तो क्या पिए, तो क्या नुकसान होते हैं। जी। जरूरी पेट में क्या होता है, जठ रगनी होती है। तो संस्कृत में कहते हैं कि भोजन अंते विषम बारी, कि भोज सब कट्ठा लिखते हैं संस्कृत के, भोजन खाना खाने के अंत में पानी पीना विष पीने के मानिंद। सारी आग ठंडी ठंडी मतलब खाना बना रहे हो, जग पानी का बुझ गया, फिर खाना पकेगा नहीं, वो सड़ेगा। और जो जब खाना सड़ता है पेट में तो 103 बीमारियां लगती हैं। सबसे पहले शुरू गैस, कब्ज, खून गाढ़ा होगा तो पेट के कारण जब खाना सड़ेगा। और लास्ट जो 103वें नंबर है वो है आंतड़ियों में कैंसर हो जाता है। रोज रोज ही पंगे लेते हो, और शरीर ऊपर वाला बचाता रहता है हर जगह कि उसकी बनाई हुई चीजें हम बिल्कुल केयर नहीं करते इसकी। जी। बिल्कुल टाइम टू टाइम टू टाइम टू। और जब खाना खाने के सामने मन की संतुष्टि नहीं है तो 27 किस्म की बीमारियां लगती हैं। उसमें क्या आता है, माइग्रेन, सर दुखना, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। छोटे बच्चों को जल्दी पकड़ता है। अगर बच्चे की उम्र है 5 साल, जब वो हो जाएगा 10 से 12 साल का तो उसको ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स ही गलत है। चल रहा है, देखो बिल्कुल सही। क्योंकि हम बोलेंगे कि भाई बच्चे तो मनते नहीं पे, किसके बच्चे हैं, हमारे ही हैं। जैसे हमने सिखाया वैसे ही चल रहे हैं। जी। वैसे ही चलेंगे। अब करो भाई, गलती होगी कि आगे से ध्यान रखेंगे तो रखना पड़ेगा, तो लाइफस्टाइल चेंज होगा। उसके बाद
अब भाई खाना खाते तो प्यास लगती है तो क्या पिए ऐसा कि भाई पानी की जगह कुछ तो पिए, जैसे भाई बचपन से करते हैं, गले में अड़ गए चावल खा रहे हैं गले में, तो क्या तब पिए, क्या करें? क्या करें? तो सबसे अच्छी चीजें बताता हूं मैं पीने के लिए। सुबह के लिए जूस, ठीक, दिन में लस्सी या दही, शाम को दूध। वो बीच में ले सकते हैं आप खाने के साथ। जी, अब मैं इसको और ईजी करना चाहता हूँ कि मानो सभी बंदों के पास जूस नहीं होगा तो क्या करें? तो पानी लीजिए, पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। मैंने बोला था कि पानी न्यूट्रल है, जो चीज़ बीच में ऐड होगी उसी की शेप ले ली, वही हो। पेट भर के पी लो। फिर गुड़ नहीं है, लेमन निचोड़ दो, दाल का पानी डाल दो थोड़ा सा बीच में 2 चम्मच। सूप ले लो। हाँ, उल्टा फुल्टा कभी मत कीजिए, सिंपल पानी नहीं लेना। सिंपल पानी। और उल्टा फुल्टा नहीं करना कि मैंने बोला सुबह जूस, दिन में लस्सियाँ नहीं, शाम को उल्टा फुल्टा किया बस दोपहर को जूस नहीं लेना। ना। अब क्यों नहीं लेना? जी पेट में कुछ रस एंजाइम्स बनते हैं, जी मतलब कह लो कि हमने दूध का दही लगाना है जी तो हमें एक सिट्रिक एसिड चीज बीच में डालना पड़ेगी। जी। खट्टी चीज कुछ डालेंगे ना तो ही दही लगेगा। एक दिन हम चीनी डाल के रख देते हैं कि रात को रख दिया, सुबह तक वो दूध मीठा ही रहेगा, जी मीठा रहेगा, दही नहीं लगेगा उसका। जी पेट में कुछ रस एंजाइम्स बनते हैं, जैसे सुबह ऐसा रस बनेगा जो जूस में गिरेगा। अब जूस हमने किसके लिए पिया, मतलब गन्ने का जूस पिया, अनार का जूस पिया हुआ है जी। है ना, अनार का जूस पिया हुआ है, ब्लड बढ़ाना है तो पी रहे हैं, शाम को ब्लड बढ़ नहीं रहा है, सुबह पियो। अच्छा, वो जूस जितने पीने वो सुबह पीने हैं हमने? सुबह लेने हैं 10-11 बजे से पहले पहले। ठीक है जी। तो उसमें लीजिए, सुबह ऐसा रस बनेगा जो जूस में गिरेगा उसको पचा देगा। दिन में लस्सी या दही, मतलब किसके लिए लिया भाई? कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है। आजकल समस्या सबको यूरिक एसिड की, एसिड बढ़ रहा है भाई, जोड़ दुख रहे हैं, तो बीच में काले मिर्च या काला नमक जरूर डालिए। जी। 2 किस्म का नमक होता है, ये 2 जहर हैं, चीनी और नमक। ये दोनों जहर भी यही हैं। हाँ, बट हमने कौन सा? सेंधा नमक, जिसको पाकिस्तानी नमक कहते हैं, या काला नमक, ये नमक यूज करना जैसे है। दूसरा नमक नहीं यूज करना। दूसरा नहीं। जी। कोशिश करो कि ये यूज करो। जिंदगी में बचना है ना तो वो चीज कम यूज किया करो जिस चीज की ऐड टीवी में आती है। जी। जो चीज नहीं बिकेगी तो वो चीज आएगी टीवी में। अब मैं आगे थोड़ा सा बता दूंगा कि कौन सी चीज कितनी कैसे पहचान करनी है। हमने ये चीजें तो बता दी, मगर आपको पहचान भी बता तो दिया सारा कुछ। पहचान कैसे करेंगे, क्या चीज खाए, कब खाए, कैसे खाएं? जी। तो सुबह दिन में आगे लस्सियां दें, बीच में काली मिर्च जरूर डालें। किसी को एसिड बढ़ता है तो उसके लिए चाटे की लस्सी, चाटी उसको कहते हैं, मतलब वो कैसे कह लो कि उसको रिडक के ना ऊपर से वो मक्खन निकाल के जो बचा वो बाकी चाटी की लस्सी। वो लस्सी पीजिए, बेस्ट। यूरिक एसिड वाला पियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दही की लस्सी भी अच्छी है वैसे, बहुत अच्छी। शाम को अंधेरा होने के साथ दूध पीना, रात को नहीं, अंधेरा होने के मतलब सूर्य डूबने का तो पेट में हीट ज्यादा है ना, दूध पियोगे पच जाएगा। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आधे पौने घंटे दूध पी लो। एक कुछ लोगों को आदत है खाना खाते वक्त ना वो साथ में कोक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। हाँ, नुकसानदायक करती है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं यूरोप से आई हुई हैं। जी। वहाँ क्या होता था? सड़ी हुई चीजें, मतलब वहाँ पे कनक नहीं होती। हमारे पंजाब में कनक होगी, जी फ्रेश चीज होगी, वहाँ ज्वार बाजरा होगा। उस खाने को बड़ा पाव छोटा पाव उधर मिलता है, जी जी। उसको फ्रिज में रखते सड़ा सड़ा के। सड़ी हुई चीज को पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ओके। कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उनके लिए जरूरी है, हमारे उनके लिए जरूरी है। उनके लिए देखो, यहाँ खाना खाना है तो नीचे चौकड़ी मार के खाओ, नीचे शीट लगाओ, खाना खाओ। ये यूरोप से आई है डाइनिंग टेबल। वहाँ क्या होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लोग चौकड़ी मार के जब बैठते थे तो गोडे अकड़ जाते थे, जो उठते थे तो मुश्किल होती थी। उनने बोला कुर्सी ले आइयो भाई, तो टांगे तो सीधी रहे। वो लोगों ने नीचे बैठना शुरू कर दिया, हम लोग डाइनिंग टेबल घर चक के ले आए। और हमने देखा होगा किसी ऋषि मुनि की अगर फोटो देखें हम, तो कमर में चक्र होते हैं, देखें जैसे अगर बच्चों ने देखा हो पुराने, तो वो शक्तिमान लगता था तो उसकी बैक में चक्र बन जाते थे। जी। जो हमारी टेल बोन होती है वहाँ सूर्य चक्र होता है। जब वो टेल बोन जमीन का टच होती है तो पेट में हीट ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं बोल रहा हूँ कि सूरज के साथ ही पेट का कनेक्शन है। तो नीचे अगर ठंडा हो तो हीट कहाँ से आएगी? आप मैट लगा लीजिए, नीचे बैठ जाइए फर्श पे। अच्छा, नीचे टच करने का मतलब नीचे टच करना नहीं है, चाहे कोई चीज़ है उसी पे टच कुछ लगा लीजिए आप, कुछ मैट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। नीचे ग्रेविटी होती है, फोर्स। हम जमीन, आपने ये चीज़ देखी हो कि हम जमीन के ऊपर चलते हैं जी, पर ये नहीं पता होगा हम जमीन के लटके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि जमीन ऐसी गोल है, मानो कि कई बार नीचे भी है हम। हाँ, जैसे हम ये चीज है, जैसे ये हम चल रहे हैं, जैसे मेरे ये पाँव हैं, जमीन ने हमें खींच के रखा हुआ है, खींच के पकड़ के रखा हुआ, ग्रेविटी है इसमें। जी। नॉर्थ साउथ पोल है,
बिल्कुल ठीक है। जमीन में हीट होती है, जो टेल बोन जमीन का टच हुए तो पेट में हीट ज्यादा हो जाती है, इसलिए जमीन के साथ बैठ के खाना, कभी पेट नहीं निकलेगा। जो चौकड़ी मार के खाना खाएगा पेट कभी आगे नहीं आएगा। जब हम कुर्सी पर बैठे तो पेट आगे आएगा। और खाना खाना मन की संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लंगर में खाना खाते हैं, वो चौकड़ी लगा के चौकड़ी मार के खाना खाते हैं, संतुष्टि भी होती है। सिंगल दाल बन के खाओगे ना तो करेंगे, एक ने बोला वाहिगुरु, दूसरा भी वाहिगुरु बोलता है जी, तो मतलब ऊपर वाले का नाम जुड़ गया। सिंगल दाल भी लगा, क्या बात है। हम शादियों में जाते हैं, 15 किस्म की वैरायटी बनी होती है ना, तो सारा कुछ खा के ना, सारा कुछ खा के लास्ट में गाड़ी में बैठते हैं, मजा नहीं है, कहाँ आएगा। यहाँ तक कोई भरे हुए हो, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ये चीज आ गई। अब उसके बाद ये आ गई हमारी दिनचर्या, सुबह दोपहर शाम। अब मैंने जिक्र किया था बीच में कि 10 से 11 बजे के जो फ्रूट्स ना ले सकते हो, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए जरूरी नहीं जी, मैंने जिक्र किया था बीच में। नॉन वेज से मेरा मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम में 99% लोग नॉन वेज खाते हैं जी, तो उसमें क्या होता है कि बीच में रोजे आते हैं, आपने देखा 30 दिन जी, कोई कुछ नहीं खाता बीच में। अब मैं बोलता हूँ कि सीखना है तो जंगली जानवरों से सीखो जी। अब देखो, शेर है, अजगर है, एक दिन एक बकरी खा लेगा, 2 दिन कुछ नहीं खाता, उसको पचाने में लग जाते हैं जी। बकरी है, उसको घास चाहिए, घास आएगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस खाती रहती है। अगर उसको 2 दिन ना दे तो वो पतीले में चढ़ जाएगी शाम को। बिल्कुल सही बात। ठीक है, जो वेज खाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट में एसिड बनता है, उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है जी। जैसे अगर जो नॉन वेज खाता है उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको पचाने में टाइम लगता है जी। जैसे जो नॉन वेज, जैसे आप हिंदुइज्म में देखोगे व्रत रखते हैं, बीच में फल खाते रहते हैं, तो ये साइंस कहती है कि इसके अकॉर्डिंग चलो आप, ये पेट में एसिड को बैलेंस रखना है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, सेम रोजे की तरह होता है, और उसमें परमिशन है कि 4-5 बजे कुछ ले लो जी। हाँ, फिर वो वेज खाते हैं, तो ये नॉन वेज, इसलिए मैंने वो चीज़ बोली थी आपको। जी जी। अब ये चीज़ें आ गई। उसके बाद जो जरूरी चीज़ है कि आप पहचान कैसे करोगे कौन सी चीज़ खाएं। जी। अब मैंने घी का तो जिक्र कर दिया कि घी कौन सा खाएं, मार्केट में तो बहुत सारे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, कौन सा घी खाएं, शहद है, सरसों का तेल है, कौन सा यूज़ करें। तो सबसे अच्छा 2 किस्म के घी सबको पता होगा कि भैंस का और गाय का। जी। जिसकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि नॉर्मल वर्किंग है, बॉडी से पसीना नहीं निकलता वर्किंग में, तो वो सिर्फ गाय का घी और दूध ले। वो हल्का होता है। हल्का होता है जी। और जो दंड बैठक करते हैं, जिम करते हैं, पसीना निकालते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए भैंस का घी। जी। डालडा ऑयल और रिफाइंड कभी यूज ना करना घरों में। अच्छा, ये कभी यूज नहीं करने हैं? कभी नहीं। चाहे वो पकौड़े बनाने हो? कभी नहीं। वो किस में बनाए फिर? सरसों के तेल में। जी। अब सरसों के तेल की पहचान, जी। जिस तेल में बास आती हो, जैसे देखो ना वो पी मार का एक आता है जहाँ कोई भी कच्ची कहानी का जिसको कह लो है ना, को आंसू में लगता है कि आंसू नाक बहना शुरू हो जाएगी, प्योरिटी है, प्योर है, बोल लीजिए वो बनाइए। और बनाना है तो उस तेल को स्टोर करके नहीं रखना घर में, कि हम मैक्सिमम देखा होगा ना कोई चीज़ फ्राई की तो तेल बच गया फिर डब्बे में रख देते हैं, उसका निकाल। जब हम तेल को 1 बार यूज किया, 2 बार 3 बार यूज किया, तो उसमें बीच में जो घटक थे माइक्रो न्यूट्रेंट वो खत्म हो जाते हैं। मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट का मतलब कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन खत्म हो गए, वो उसमें फिर केमिकल तैयार हो जाते हैं, फिर वो नुकसान करना शुरू कर देते हैं। उस तेल का क्या करें, फेंक दो उसको? उतना यूज करो जितना चाहिए, कम डालें। हाँ उतना यूज, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको डाल ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 बार यूज कर सकते हैं, 1 बार? 2 बार यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। रिफाइंड का मतलब है कि किसी चीज को साफ किया, साफ किया तो रिफाइंड जिस चीज से केमिकल से साफ करते हैं, वो केमिकल बीच में जब रह जाते हैं, जब वो खाते हैं नुकसान करते हैं, जिससे हमने रिफाइंड किया। हाँ। अब डालडा घी किसका बनता है? इसमें चर्बी डली होगी जी। और वनस्पति वाली सब्जियों का। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ के लिए जरूरी नहीं है, खाना जरूरी नहीं है, पर कोई जोड़ जाड़ दुखता है वहां लगा सकते हो आप ऊपर से। खाना नहीं है, खाना नहीं है, नुकसान करेगा। जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के लिए जरूरी नहीं है ये चीज़। ये चीज़ आ गई। अब ये आ गया। उसके बाद मीठी चीज़ में क्या खाएं? मीठी में चीनी है, गुड़ है, शहद है, तो सबसे अच्छा चीनी तो नहीं खानी, गुड़, शक्कर। अब कौन सा गुड़ खाएं? जो चॉकलेटी कलर है या तांबे कलर का हो,
जी, वाइट नहीं खाना। वाइट नहीं खाना। वो तोड़ तोड़ के वाइट निकलता है ना, वो पता नहीं कौन सी बीमारी है कि जब से अंग्रेज आए ना हिंदुस्तान में, तो वो गोरापन हमारे दिमाग में घुस गया है। हर चीज में वो गोरा देखते हैं। बंदा बिल्कुल काला होगा ना तो बोलेगा मुझे चाहिए गोरी मेम साहब। गोरे के चक्कर में मत पड़ो, जो जितना डार्क है वो उस चीज में देखो कि उसमें वो किस गुण गुण का है वो। जी सबसे गुड़ के आगे शहद। जी अब शहद तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं, ओरिजिनल पहचान कैसे करें, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ छोटा सा। किसी भी शहद को, दो किस्म का शहद होता है, एक मक्खी, छोटी मक्खी का, एक बड़ी मक्खी का। अच्छा जी। दो मक्खी का शहद होता है, सबको जी। पता होगा। तो शहद लीजिए, किसी पेपर के ऊपर लगा दीजिए लगा दिया। और उसको आग लगा दीजिए लगा पेपर को। एक मक्खी का शहद तो बिल्कुल मतलब धीरे धीरे जलेगा, एक का तो जलता ही नहीं है, एक तो जलता ही नहीं है। एक तो जलेगा ही नहीं, ठीक है। एक का बिल्कुल धीरे धीरे जलेगा। जी जरूर चेक करना, वो भी अच्छा है। जिसको आग लगाई और तुरंत जल गया, चीनी है, वो चीनी है। एक्सपेरिमेंट है। जिसको नहीं आग लगी वो भी ठीक है। हाँ, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, वो सबसे अगर धीरे धीरे हुआ वो भी ठीक है। वो भी अच्छा है। अच्छा है, उसको आंखों में डालिए, क्या बात है। अगर गलत वाला हनी हो वो तो आंखों में डाल आंखों दिया, ले वो नुकसान जाएगा, करेगा। वो नुकसान करेगा। ब्रांड तो बहुत है, पहचान के लिए तभी मैं बोलता कि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर सारी जनता है, खुद बनो। जी। वो चीज करेंगे वो कोई नहीं कर पाता। अब ठीक। ये आ गया, उसके बाद दूध आ गया, दही आ गया कि कौन सा लेना है, तेल भी आ गया कि कैसा लेना है। जी ठीक है। दूसरे में दो चार छोटे छोटे उपचार और बता देता हूँ। कफ को शांत करने के लिए सबसे अच्छी चीज है गुड़, सबसे अच्छी चीज। जी ठीक है। पित्त को शांत करने के लिए, जिसको जलन बहुत ज्यादा होती है, ये मैं दो चार घर के उपचार बताने जी लगा हूँ जी कि किसी को पेट के मतलब पित्त बढ़ता है, खाना खाया एसिड बन रहा है, जलन हो रही है, तो जी। जीरा सबसे अच्छी चीज। लेने का उपचार 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, दिन का जिक्र जब मैं कर रहा था कि जी। पित्त दिन में होता है, तो 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जीरे को पानी में बॉयल करके कभी भी पी लो। 11 बजे से 3 बजे के बीच में, जैसे 1.5 गिलास पानी है, जीरा डाला 1.5 चम्मच, बॉयल किया, 1 गिलास रह गया वो। हाँ, पी लिया। एक दिन में जिसको भी एसिड की समस्या एक दिन में ठीक हो जाएगी, बॉयल करके। वो खट्टे डकार वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जलन होती है एक दिन में फर्क। दूसरा उपचार, इस जीरे का फायदा बताने लगा हूं। किसी को लूज मोशन लग गए तो जी। जीरे का डायरेक्ट चम्मच खा लेना, 10 मिनट में ठीक वो हो। नमक डाल के कहते हैं। ना ना ना, वैसे ही खा लो, डायरेक्ट खा लो, 10 मिनट में ठीक, ठीक। 10 मिनट में ठीक हो जाएगा जी ये चीज। उसके बाद शाम को होता है कफ का रोग। कफ को शांत करने के लिए सबसे अच्छी चीज है नींद। और शाम को किसी भी जेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, जहाँ प्रोस्टेट की दिक्कत है या यूरिन के थ्रू प्रोटीन जा रहे हैं, जैसे बच्चों को बहुत सारी समस्या है, यूरिन पास करते उसमें झाग आती है बहुत ज्यादा, लग के आता है कुछ ऐसा। हाँ, लग के आता है, झाग आती है, तो उसमें प्रोटीन जा रहे होते हैं बच्चों के। जी। जब लड़कों को काफी सारी समस्या मैंने देखी, काफी सारी, तो जब यूरिन में प्रोटीन जाना शुरू, जो हमारी लोअर बैक है जी, ये दर्द करती रहेगी, मीठी मीठी, बंद नहीं होती। जी। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज खजूर। खजूर दूध में बॉयल करके 1-2 ले लीजिए, ठीक। बहुत फर्क पड़ जाएगा। जी। ये हमारी होगी लाइफस्टाइल हो गया कि सुबह हमने कैसे उठना है, कब कौन सी चीज खानी है, दिन में कौन सा रोग है, शाम को कौन सा रोग है। ये सारी जो चीजें हैं, इसको जो सबसे ज्यादा फॉलो करता है वो है जंगली जानवर। वो हमसे सबसे अच्छे हैं। अब देखो, सुबह सारे चिंदे पिंदे जागेंगे, चैं चैं करेंगे, दिन में छाए में बैठते हैं, हल्का फुल्का खाते, ज्यादा खाते नहीं, शाम को अंधेरा होने के साथ खा पी के ना आ जाएंगे और कभी बीमार नहीं होते। और सभी हैरान हो जाओगे सुन के, कभी भी हमने नेचुरल मौत नहीं देखी किसी जंगली जानवर की, कि ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होके मर गया, कभी नहीं देखा होगा। ये ऊपर वाले की ऐसी उन पे है नियम, बख्शिश है। जब भी इन्हें किसी ने बूढ़ा होकर मरना होता है, ये बहुत गहरी गुफा में चले जाते हैं या किसी खोखले तने में वहां जाके एक्सपायर हो जाते हैं। कभी नहीं देखा। आपने सुना होगा कि कौवा जब बूढ़ा हो जाता है तो वाइट हो जाता है। अच्छा, वो चीजें, और ये कभी नहीं दिखती चीजें हमें, कि अगर ऐसे दिखने मरने लगे तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाएगा। जी। आज का जो दौर चल रहा है, कोविड का चल रहा है,
तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने जब घर में पहुंच गए, घर में कोई गेस्ट नहीं आए, तो घर के अंदर जरूर मास्क ओपन करके रखो। छोटे छोटे पौधे आते हैं, पाँप, स्नेक प्लांट वगैरह, इनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, जी। तो घरों में जरूर लगाओ कि इसमें ऑक्सीजन, अच्छे लंग्स को ऑक्सीजन मिले। हम कोई भी मास्क जब पहनते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जी ऑक्सीजन लेते हैं। जी। और मास्क ऐसा है कि जब हम फूंक मारते हैं तो सामने अगर लाइटर ऑन रखा है तो वो बुझता नहीं है, उसको कहते हैं ये हमारी हिफाजत कर रहा है मास्क। जी और हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ऑक्सीजन चाहिए मगर वो अंदर में नहीं आने देगा ना प्रॉपरली, जी। तो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। फिर उसके लिए क्या करें? अब बाहर तो हालात ऐसे हैं कि ख़राब हैं, डे बाई डे ख़राब हो रहे हैं। तो घरों में जब पहुँचे तो घर में छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इंडोर भी लग जाते हैं, आउटडोर भी लग जाते हैं, छत के ऊपर लगाइए। पाँप के पौधे होते हैं, स्नेक प्लांट होते हैं, जिनमें भी ऑक्सीजन इनमें ज़्यादा होती है, जी। तो घरों में जरूर लगाओ और जरूर बैठो इनमें थोड़ी देर के लिए। जी। घर में लगाओ कि हमारे लंग्स, वरना आपने देखा होगा कि रेशा बलगम जुकाम हो रहा है, पिछले साल 2 दिन में ठीक हो, इस पर 20-20 दिन लग गए, लंग्स स्ट्रांग ही नहीं है। जी। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सो डॉक्टर सलीम जी ने सानू बहुत जानकारी दी लाइफस्टाइल बारे, कदों खाना खाना चाहिए है, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਨਿਊਜ਼ 24 ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।